हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और जो आपको टारगेट मिल रहा है 90 डेज़ में एक दरोगा बनने का जो सपना है वो कंप्लीट होने वाला है। तो उसके लिए आप अपने जो जो शौक़ होंगे उसको कुछ दिनों तक रोक करके और अपने लिए ये जो टारगेट मिल रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको विश्वास लाता हूँ कि आप 91वां दिन आकर मेरे नीचे कमेंट करिएगा। अगर आपके सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं होते हैं और आपकी पूरी तरह से मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं तो फिर आकर नीचे मेरे को जितना कमेंट करना है कमेंट करिएगा। उससे पहले आप टारगेट को पूरा अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली उसको फॉलो करिए। मैंने 90 डेज़ तक क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पूरा सिलेबस को कवर करना है, हर एक दिन की वीडियो वो मतलब मैंने टारगेट बना रखा है। और मैं खुद पढ़ रहा हूँ उससे। तो अपने लिए अगर मैं गलत पढ़ूंगा तो मैं खुद सिलेक्शन नहीं लूँगा ना। इसके लिए मैं खुद के लिए बहुत बारीक तरीके से बना रहा हूँ। और बहुत अब क्योंकि ये उम्र लास्ट है, क्योंकि आपकी भी उम्र लास्ट है। मैं अगली भर्ती में 14 दिन छोटा पड़ गया था। इस वाली भर्ती में मेरे को चांस मिला है। और नेक्स्ट वाली भर्ती में मैं ओवर एज हो जाऊंगा, क्योंकि 5-6 साल बाद फिर भर्ती आएगी। अभी अब कोई यही नहीं आ रही है अच्छे ढंग से, तो वो कब आएगी। तो 5-6 साल तो उसमें लग ही जाएंगे आने में। तो अगर आप इस समय भी इधर उधर की करेंगे और अच्छे से कंप्लीट नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल आने वाली है। आने वाले फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि जब सरकारी नौकरी का डिमांड इतना बढ़ गया है और जब 8th पे कमीशन लगेगा और स्टेट्स में भी लग जाएंगे, तो समझ लीजिए कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी बंदे हैं जो अभी बड़े बड़े जॉब करते हैं, लगभग जिनका पर एनम 5 लाख 6 लाख होगा, वो लोग भी नहीं आए अब इस फील्ड में आ जाएंगे और वहाँ पे नहीं काम करेंगे। तो और ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। और जो आजकल के बच्चे हैं, जो इस समय के बच्चे हैं, वो आप उन लोगों से कंपटीशन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतने टेक्नोलॉजी में आगे चले गए हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इसलिए जो टारगेट दिया जा रहा है उसको बहुत केयरफुली आपको कंप्लीट करना है। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि भैया मैंने टारगेट को कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। तो जो ये टारगेट बना हुआ है इसमें हम लोग को 350 नंबर 90 दिनों के अंदर लाना है। तो आज जो है 24 जून 2025 है। 90 दिनों के टारगेट में चौथा दिन है। और इस टारगेट का नाम है 90 डेज़ में दरोगा चैलेंज। मतलब दरोगा बनना है इसी 90 दिनों में। जितनी मेहनत करनी है हम लोग करेंगे। राधा रानी का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने कैलकुलेशन बाद में दी है, हिंदी पहले दे दी है। मतलब हिंदी की 5 पर्यायवाची और 5 समानार्थी, 5 विलोम और 5 वर्तनी लिखने हैं। ये सब लिख लेना है आपको। एक बार लिखेंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब आपके सामने वर्ड आएगा तो क्योंकि माइनस मार्किंग होता नहीं है, तो अगर आपके सामने अगर वो वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में वो घूमने लगेगा कि नहीं, हाँ ये ऐसे नहीं था, ये गलत लग रहा है। हिंदी में ऐसा पता चल जाता है कि नहीं यार ये तो गलत लग रहा है, ये सही लग रहा है। इसलिए लिखना जरूरी है। और ज़्यादा नहीं है, बस एक पेज में हो जाएगा ये। ठीक है, तो सुबह सुबह उठ के इसको कर लेना है। फिर आते हैं कैलकुलेशन पे। ये बार बार कैलकुलेशन में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है जितना ये बाकी सब्जेक्ट्स है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई करनी है, और 5 सब्सट्रैक्शन करना है, 5 डिवीजन करना है। बार बार आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी कि हम किससे कहाँ से करें ये 10 मल्टीप्लाई, 5 सब्सट्रैक्शन, 5 डिवीजन, ये सब कहाँ से करें, कहाँ कहाँ से खोज खोज कर लाएं। तो मैं एक ऐसा ऐप बताऊंगा, कहिए तो अगर आपको ज़रूरत है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस ऐप का नाम बता देता हूँ और उसके बारे में कैसे उसको यूज़ करना है वो बता देता हूँ। डेली आपके लिए 10 मल्टीप्लाई मिलेंगे और आराम से आप उसको कर सकते हो टाइमर के साथ। बहुत ही बढ़िया ऐप है, उसमें कोई ऐड नहीं आता। और मतलब मैं भी यूज करता हूँ, और जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट है वो सब उसको यूज करते हैं। तो बहुत ज़रूरी ऐप है। अगर कहेंगे, आप कमेंट करेंगे नीचे, तो मैं पक्का उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा और डिटेल में उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। और 10 तक टेबल आपको रिवाइज करने हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको प्रॉब्लम आती है अगर लर्न करने में, तो प्लीज़ उसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि 10 तक टेबल नहीं लर्न होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, स्क्वायर लिखना है, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर लिखने हैं, और क्यूब भी 1 से 20 तक के लिखने हैं। इसको डेली लिखना है, मतलब आप एक दिन भी गैप नहीं कर सकते। और फार्मूला आपको एक सरसरी निगाह से देख लेना है, बस पलट पलट के देख लेना है आज। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं मैथ पे। तो यदि आपने कभी भी पढ़ा नहीं है ये नंबर सिस्टम, तो आपके जो नंबर सिस्टम की नेक्स्ट 2 वीडियोज़ हैं, चाहे वो RWA ऐप से कर रहे हो या किसी भी टीचर से कर रहे हो, तो उसकी 2 नेक्स्ट वीडियोज़ करनी है नंबर सिस्टम की। और अच्छे से बारीक से नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चन मत लिखिएगा, उसके फैक्ट्स लिख लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे होंगे उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और उसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका PDF मैं सेंड कर दूंगा, या फिर आप जिस भी बैच को लिए होंगे या अगर फ्री पढ़ रहे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको
भेज दूंगा टेलीग्राम पे, या भेज भी दिया हूँ, आप जाकर चेक करो, उसका नोट्स मैंने भेज दिया, तो आप जाके उससे कर सकते हो। और यदि आप रिपीटर हैं या फिर आपने एक बार नंबर सिस्टम को पढ़ लिया या फिर नंबर सिस्टम की जानकारी है, तो आप नेक्स्ट 40 क्वेश्चन लगाएंगे। आप लोग पूछ रहे थे कि मैं किस बुक से लगाता हूँ, तो भाई मेरे पास ये बुक है, बुक तो 2-3 है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इस वाली बुक से लगा रहा हूँ, पिनेकल की बुक से। और हाँ, कोई मैं पेड कोर्स नहीं लिया हूँ, मतलब मैं पहले से तैयार कर चुका हूँ, तैयारी करता था, तो मैं इस बुक से सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर मेरे को प्रॉब्लम होती है तो मैं पिनेकल और जिस नंबर सिस्टम पे होता है मैं उससे सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब पे, उसकी फ्री में वीडियो पड़ी हुई है, मैं उनसे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है। फिर आते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी में आपको संविधान सभा करना है। मैंने प्रस्तावना की बात की थी, प्रस्तावना खत्म हो गया है, दिग्विजय सर से मैं पढ़ता हूँ। आप किसी भी सर से पढ़ते हैं तो आप जो शुरू से लेकर के जो दो चैप्टर होंगे उनको आप खत्म कर, मतलब पहला चैप्टर आपने खत्म कर दिया होगा, अब सेकेंड चैप्टर के 2 नेक्स्ट क्लास करनी है और उसकी नोट्स बहुत प्रॉपर तरीके से बनानी है। 16 क्वेश्चन आते हैं, मतलब समझ जाइए कि 40 नंबर की इससे क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से। तो कुछ भी हो जाए, पॉलिटी को तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही नंबर आपकी बढ़ाएगी और अच्छे मार्क्स लेकर आएगी। अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग की एक वीडियो देखनी है, चाहे आप रिपीटर हो चाहे आप ना हो, चाहे आपको आ रहा होगा ना आ रहा हो। अगर आपको आ भी रहा है तो 2x पे कर लीजिए और उसमें सर जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको सॉल्व कर लीजिए उसी टाइम। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता है और बार बार भूल जाता है, और ये कैलेंडर है, हमेशा दिमाग से उतर जाता है। तो आपको केवल वीडियो देखनी है, अच्छे तरीके से उसी समय समझ लेना है और उसी टाइम जो क्वेश्चन सर करवाते हैं उस समय उसको सॉल्व कर लेना है। तो आपको संज्ञा करना है आज, वो पहला चैप्टर खत्म हो गया है। मैं नवीन सर से कर रहा हूँ, आप किसी भी सर से कर रहे हैं, चाहे विवेक सर से हो या फिर और भी कोई सर है, तो वो सभी लोग वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। तो वर्णमाला हम लोगों ने खत्म कर लिया है और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है 100 क्वेश्चन की। अब आते हैं जो ये संज्ञा के, तो आज पहला और दूसरा जो वीडियो है उसको देखनी है और बस देख के नोट्स बना लेनी है। अगर शॉर्ट नोट्स बना सकते हो तो बना लो, अगर पहले के बना लिए हो तो केवल देखना है, लेकिन देखना कंपलसरी है क्योंकि रिवीजन के लिए मैं करवा रहा हूँ। क्योंकि मैंने ख़त्म कर दिया हिंदी, लेकिन फिर भी मैं इस बार जब 90 डेज में सब कुछ शुरू से कर रहा हूँ। मूल विधि में मैं विवेक सर से पढ़ता हूँ, तो यदि आप विवेक सर से पढ़ते हैं तो आरोपी का संरक्षण या उससे अगला 2 वीडियो कर लीजिएगा। मैं तो आरोपी का संरक्षण करिएगा, वही नेक्स्ट 2 वीडियोज हैं। यदि आप राम सर से कर रहे हैं तो जनहित याचिका करिएगा, कि 1.5 घंटे की क्लास है, यूट्यूब पे फ्री पड़ी हुई उसकी पूरी प्लेलिस्ट, और जनहित याचिका नीचे लिखा हुआ है कि ऑल इंपॉर्टेंट केसेज। ये 1.5 घंटे की क्लास है, आपको लिखने में 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो ये भी मूल विधि भी हो गया। दरोगा चैलेंज की जो पूरा टारगेट है, इसको अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हैं तो रिटर्न आके वीडियो में जरूर बताइएगा कि भैया मैंने आज टारगेट कंप्लीट कर लिया, या फिर आज टारगेट का 90% कर लिया, 80% कर लिया, या 75% कर लिया, या 95% कर लिया। कितना कर लिए उसको जरूर आकर के नीचे कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि इससे मेरे को पता चलता है कि आप लोग कर भी रहे हैं कि नहीं, सीरियस हैं कि नहीं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, लव यू।